सीरिया का सबसे खूबसूरत शहर अलेप्पो। अलेप्पो के ही ऐतिहासिक किले की सीढ़ियां एक शख्स चढ़ रहा था, बिना किसी हथियार और खाकी कपड़े पहने हुए, और उसके पीछे थी हजारों समर्थकों की भीड़। वही शख्स जिसने असद परिवार की 50 साल से चली आ रही हुकूमत को उखाड़ फेंका। 2011 से ये गृह युद्ध चलता आ रहा था, जिसने 2024 में आकर ये रूप ले लिया। लेकिन विद्रोही गुट का ये लीडर कौन है? क्या ये अलकायदा से जुड़ा हुआ है? दमिश्क का पतन इसके हाथों हुआ, बशर अल असद का राज खत्म हुआ और अब जुलानी सीरिया का चेहरा बनता दिख रहा है। लेकिन ये जुलानी कौन है? यही सब जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी नेट डिजिटल। साल 1982 सीरिया की राजधानी दमिश्क के एक मिडिल क्लास सुन्नी परिवार में अहमद हुसैन अल शारा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी का जन्म हुआ। इतिहास में काफी दिलचस्पी और धार्मिकता में तो और भी ज्यादा रुचि। यही चीज उसे बाकी बच्चों से थोड़ा अलग करती थी। उसका परिवार एक मिडिल क्लास अरब परिवार से था। पिता एक इंजीनियर थे और परिवार सऊदी अरब की आरामको कंपनी के करीब रहता था। सऊदी अरब में बिताया शुरुआती बचपन जुलानी के अंदर धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की गहरी छाप छोड़ गया। वो पढ़ाई में काफी अच्छा था और अपने साथियों के बीच एक होशियार लड़के के तौर पर जाना जाता था। जुलानी जब पैदा हुआ उस वक्त सीरिया की राजनीति उथल पुथल में थी। बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद की सरकार ने मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ 1982 में होम्स और हमा में एक बड़ा नरसंहार किया था। हजारों लोगों की मौत हुई और इसने सीरिया की धार्मिक और राजनीतिक धारा दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। यही वो वक्त था जब जुलानी के परिवार और उनके जैसे कई बाकी सुन्नी मुसलमानों के बीच असद सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा हुआ। 1990 के दशक में जुलानी का परिवार दमिश्क लौटा और तब वहां पर फिलिस्तीन का विद्रोह चल रहा था। तब उसकी उम्र 17 से 18 साल की होगी। उस विद्रोह ने उस पर गहरी छाप छोड़ दी और तब उसने ये ठाना कि वो जुल्म के खिलाफ लड़ेगा। फिर आया साल 2003, अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो पूरे अरब जगत में गुस्से की लहर दौड़ गई। उस समय जुलानी 21 साल का था। उसने खुद को सुन्नी मुस्लिमों की रक्षा करने वाले मुजाहिदीन के तौर पर देखने का फैसला किया। जुलानी ने अपना बैग पैक किया और दमिश्क से बस पकड़ी और सीधे बगदाद जा पहुंचा। लेकिन ये कोई साधारण सफर नहीं था। बगदाद में वो अमेरिकी फौज के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोही गुटों में शामिल हो गया। इराक में जुलानी का नाम एक छोटे लड़ाके के तौर पर जाना जाने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अमेरिकी फौज ने उसे पकड़ लिया और कैंप बुका में बंद कर दिया। कैंप बुका यानी दक्षिणी इराक में एक अमेरिकी जेल थी, जहां आईएसआईएस, अलकायदा और बाकी जिहादी गुटों के बड़े बड़े नेता कैद थे। इस जेल को आतंकवादियों की यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। उसने अलकायदा के नेताओं के साथ अपने संबंध मजबूत करना शुरू किए। इसके बाद शुरुआत हुई सीरिया में गृह युद्ध की। 2011 में सीरिया में बगावत शुरू हुई। अरब स्प्रिंग्स का असर सीरिया तक पहुंचा और जुलानी ने कैंप बुका से रिहा होकर सीरिया लौटने का फैसला किया। उसके पास पैसे थे, लोग थे और एक मिशन था, अलकायदा के लिए सीरिया में अपनी जगह बनाना। सीरिया लौटने के बाद जुलानी ने अलकायदा के समर्थन से एक नए संगठन की नींव रखी और इस गुट का नाम था अल नुसरा फ्रंट। इस गुट का मकसद साफ था, असद सरकार को गिराना है और सीरिया में इस्लामिक शासन स्थापित करना है। आत्मघाती हमलों से लेकर सीरियाई सेना पर घातक हमलों के जरिए अल नुसरा फ्रंट ने पूरे देश में खौफ पैदा कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जुलानी ने अलकायदा और आईएसआई से खुद को दूर करना शुरू किया। 2013 में उसने अबू बकर अल बगदादी से दूरी बना ली। उसने खुद को एक कट्टरपंथी से ज्यादा एक राष्ट्रवादी के तौर पर पेश किया। इसके बाद 2017 में जुलानी ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपने संगठन को पूरी तरह से नया रूप देने का फैसला किया। उसने अपने गुट का नाम बदलकर हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS रख दिया और इस बदलाव का मकसद ये था कि गुट को एक आतंकवादी संगठन से एक राजनीतिक ताकत में तब्दील किया जाए। उसने सीरिया के विद्रोही इलाकों में स्कूल, अस्पताल और लोकल प्रशासन की स्थापना की। उसने अपने संगठन को इस्लामिक के साथ साथ प्रोग्रेसिव दिखाने की भी पूरी कोशिश की। HTS ने रूस और पश्चिमी देशों के साथ भी सीधा संवाद करना शुरू किया। जुलानी ने खासकर ये संदेश दिया कि वो अब सिर्फ आतंकवादी नहीं बल्कि एक राजनीतिक नेता भी है। इसके बाद उसने अलेप्पो शहर को जीता और जुलानी ने जब अलेप्पो का किला फतेह किया तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि ये इशारा ही था कि अब असद सरकार के गिनती के दिन बचे हैं। फिर इसके बाद दमिश्क का पतन हुआ और असद सरकार, जिसे रूस और ईरान जैसे ताकतवर देश सपोर्ट कर रहे थे, वो महज कुछ घंटों में ढेर हो गई। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये जुलानी की ही कूटनीति स्ट्रैटेजी थी।
उसने सिर्फ और सिर्फ हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने वहां की जनजातियों से बात की, अल्पसंख्यकों का भरोसा जीता और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने रूस से यह तक कहा था कि अगर वो सीरिया को फिर से खड़ा करना चाहते हैं तो एचटीएस उनके साथ मिलकर काम कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक कट्टरपंथी है, वहीं एचटीएस के बदले स्वरूप को देकर कुछ लोग इसे सीरिया का भविष्य मानते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, जुलानी ने सियासत और जंग दोनों का एक ऐसा मेल तैयार किया है जो शायद ही पहले किसी ने देखा हो। अब आगे देखना होगा कि सीरिया के हालातों में क्या बदलाव आते हैं और क्या क्या चीजें आगे देखने को मिलती हैं। बहरहाल आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।